हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है नॉर्थ साइड प्रीवियस पेपर 2021 का पार्ट 4। तो क्वेश्चन है, इन हुइच एपिसियोटोमी टियर एनल स्फिंक्टर इज इंटैक्ट। तो इनमें से कौन सा एपिसियोटोमी टियर में एनल स्फिंक्टर जो है वो इंटैक्ट रहता है? फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। तो आंसर होगा सेकेंड डिग्री। तो अभी जान लेते हैं फर्स्ट डिग्री टीआर, सेकेंड डिग्री टीआर, ये सब के बारे में। तो फर्स्ट डिग्री टीआर में क्या होता है? वेजिनल म्यूकोसा टीआर होता है। सेकेंड डिग्री में क्या होता है? फर्स्ट डिग्री प्लस पेरिनियल मसल टीआर होता है। थर्ड डिग्री में होता है सेकेंड डिग्री प्लस एनल स्फिंक्टर टीआर होता है। फोर्थ डिग्री में होता है थर्ड डिग्री प्लस रेक्टम टीआर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट सफरिंग ट्यूबरकुलोसिस। तो एक पेशेंट को टीवी है। पेशेंट कंप्लेन अबाउट शार्प थ्रोबिंग और बर्निंग पेन इन लेग्स एंड फिंगर along with extreme sensitivity to touch. The nurse understand that these symptoms are of peripheral neuropathy. After reading the medical notes, the nurse understand that these symptoms are caused by। मतलब क्वेश्चन में पूछा एक पेशेंट को टीवी है और वो पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहे हैं कि शार्प थ्रोबिंग एंड बर्निंग पेन है लेग्स में और एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू टच है। तो एक किसका साइन सिम्टम है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी का साइन सिम्टम है। तो ये जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है? तो नीचे ऑप्शन है पायराजिनामाइड, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, डाप्सन। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें से कौन सा ड्रग का साइड इफेक्ट होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वो पूछा है क्वेश्चन में। तो सही आंसर होगा आइसोनियाजिड। तो इधर मैंने सारा टीबी ड्रग का साइड इफ़ेक्ट लिख दिया है। रिफाम्पिसिन का रेड आता है, तो इसमें से हम कनेक्ट कर पाएंगे कि रिफाम्पिसिन से रेड मतलब ज़्यादातर ऑरेंज ही यूरिन कलर होता है। आइसोनियाजिड से क्या होता है? इंसेंस मतलब एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू टच, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है। देन पायराजिनामाइड, इसमें क्या होता है? हेपाटो मतलब लीवर इफेक्ट होता है, तो इसमें होता है हेपाटोटॉक्सिसिटी एंड यूरेमिया भी होता है। तो यूरेमिया होगा तो क्या होगा? यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाएगा, तो गाउट भी होगा पायराजिनामाइड में। देन इथाम्ब्यूटल से ई ले लो, तो इथाम्ब्यूटल आई अफेक्ट करता है, आई रिलेटेड सारे प्रॉब्लम होगा। देन स्ट्रिप्टोमाइसिन, इसमें क्या होता है? स्ट्रिप्टोमाइसिन में ऑडिटरी नर्व डैमेज होगा एंड ऑटोटॉक्सिसिटी होगा। देन क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है? तो आंसर है काउंसलिंग सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में नहीं आएगा। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट मतलब सर्जरी से पहले क्या का चेक करना पड़ता है, तो इसमें मेडिकेशन चेक करना पड़ेगा, एलर्जी पेशेंट का है कि नहीं है ये चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई पेशेंट नेम एंड प्रोसीजर टू बी डन, ऑब्वियसली ये भी चेक करना पड़ेगा। लेकिन काउंसलिंग जो है ये नहीं चेक करना पड़ेगा। एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के अंदर नहीं आएगा। देन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज अप टू। जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो कौन सा ईयर तक होता है? 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ, 4 मंथ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले हम जान लेते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स कि बेबी सिर्फ माँ का दूध ही पिएगा, बाकी कुछ नहीं खाएगा एक्स्ट्रा। तो आंसर है 6 मंथ। 6 मंथ तक बेबी सिर्फ अपनी माँ का दूध ही पिएगा, क्योंकि बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो 6 मंथ तक इतना डेवलप नहीं होता है। देन क्वेश्चन है, ट्रू अबाउट कॉम्प्लीमेंटरी फीडिंग। जो कॉम्प्लीमेंटरी फीडिंग है तो इसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन है जो सही है? इट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम बर्थ विद द ब्रेस्ट फीड। तो जब बेबी बात करेगा तभी से ही ये स्टार्ट होता है। सेकेंड ऑप्शन, इट कैन बी स्टार्टेड बाय 6 मंथ ऑनवर्ड अलॉन्ग विथ ब्रेस्ट फीड। सेकेंड ऑप्शन है आफ्टर 6 मंथ देते हैं बेबी को ब्रेस्ट फीड के साथ। थर्ड ऑप्शन, इट इज़ सब्सटीट्यूट ऑफ ब्रेस्ट फीड, मतलब ब्रेस्ट फीड के जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड बी बोथ राइट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। कॉम्प्लीमेंट्री जो फीडिंग है वो ब्रेस्ट
फीड के साथ कंटिन्यू करते हैं और जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देते हैं वो आफ्टर 6 मंथ देते हैं, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा डेवलप्ड होता है, बेबी तब बाहर का खाना थोड़ा अडेप्ट करना सीखता है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग मतलब जैसे कि खिचड़ी, जिसमें क्या होगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट होगा सारा। देन क्वेश्चन है आईवी कैनुला साइज फॉर रैपिड आईवी इन्फ्यूशन। जो रैपिड आईवी इन्फ्यूशन करते हैं तो उस टाइम पे कौन सा आईवी कैनुला यूज़ होता है? 16 गॉज, 18 गॉज, 20 गॉज, 22 गॉज। तो मैंने कैनुला के ऊपर एक वीडियो डाला है अपनी यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें सारा ये दिया हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 16 गॉज। 16 गॉज यूज़ होता है रैपिड आईवी फ्लूइड इन्फ्यूशन के लिए। देन व्हिच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ट्रायड सिस्टम। तो ट्रायड सिस्टम जो है उसमें कौन सा कलर इंक्लूडेड नहीं है? रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। तो सही आंसर है ब्लू। ब्लू इंक्लूडेड नहीं है ट्रायड सिस्टम में। तो ट्रायड सिस्टम का कलर कोडिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रेड किस लिए यूज़ होता है? इमरजेंसी। येलो नीड हॉस्पिटलाइजेशन, अर्जेंसी के लिए यूज़ होता है। तो ग्रीन फास्टेड पेशेंट के लिए यूज़ होता है एंड ब्लैक डेथ हो गया है जिनका, तो उसके लिए यूज़ होता है। तो इस कलर कोड के अकॉर्डिंग पेशेंट को डिवाइड करके प्रायोरिटाइज करके तब पेशेंट केयर देते हैं। देन क्वेश्चन है कॉन्वर्ट 38.6 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो ये तो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो फॉर्मूला है हमारा C=F-32 × 5/9, ये फॉर्मूला अप्लाई कर कैलकुलेट करके कर लोगे ना तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में सोडियम का नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? तो सारा जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसका जो नॉर्मल रेंज है ये सब आप याद कर लेना। और ये वाला क्वेश्चन नॉर्सेट 4 में भी आया था, ठीक है? तो सारा नॉर्मल जो वैल्यू है वो थोड़ा देख लेना आप लोग। ऑप्शन में है 110, 130, 150, 170। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सोडियम का नॉर्मल कॉन्सेंट्रेट होता है 135 to 145, लेकिन 130 to 145 को भी हम नॉर्मली मानेंगे, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा इधर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लैपारोस्कोपी गैस यूज्ड इज, मतलब लैपारोस्कोपी सर्जरी में कौन सा गैस यूज होता है? CO2, N2O, O2 एंड हेलिक्स। तो सही आंसर होगा CO2, क्योंकि जो CO2 है वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो बॉडी वो एक्सक्रीट कर देगा, इसलिए CO2 लैपारोस्कोपी सर्जरी में एब्डोमिनल कैविटी को इन्फ्लेट करने के लिए यूज़ होता है। देन लास्ट क्वेश्चन फ्लूइड ऑफ चॉइस इन बर्न पेशेंट। बर्न पेशेंट में कौन सा फ्लूइड देते हैं? 0.45 NS, 0.25 NS, 3% NS एंड RL। तो सही आंसर होगा RL। तो बर्न पेशेंट का फ्लूइड ऑफ चॉइस है RL। एक क्वेश्चन PGI चंडीगढ़ में आया था RL के बारे में। थैंक यू एवरीवन।